नगर के वार्ड नंबर 23 की कांग्रेस पार्षद एवं नगर निगम राजनांदगांव के बाजार विभाग के चेयरमैन सुनीता अशोक फडणवीस के हाथों में आज स्टील के धातु सिक्के और चम्मच चिपकने का मामला सामने आया है। पार्षद के पति अशोक फडणवीस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर कोविड वैक्सीनेशन के बाद इस तरह की स्थिति होने का आशंका व्यक्त करते हुए इस मामले में रिसर्च करने की मांग की है और केंद्र सरकार से इसके लाभ हानि को स्पष्ट करने कहा है। दरअसल आज सुबह अखबार में अशोक फडणवीस खबर पढ़ रहे थे, जिसमें महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के बाद हाथों में सिक्के चिपकने की बात पता चली थी। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी सुनीता फडणवीस को बताई। इसके बाद सुनीता फडणवीस ने इस तरह की खबरों को दरकिनार करते हुए अपने पूजा कक्ष में चली गई और पूजा करने लगी। इस दौरान पूजा स्थल पर मौजूद सिक्के को उन्होंने अपनी भुजाओं में चिपका कर देखा, जिसके बाद सिक्के हाथों के भुजाओं में चिपक गए। यह देख सुनीता फडणवीस हैरत में पड़ गई। इसके बाद उन्होंने सारा वाकया अपने पति और बच्चों को बताया। फिर उन्होंने एक स्टील का चम्मच अपने हाथों में चिपका कर देखा, तब चम्मच भी हाथों में चिपक गया। हाथों में स्टील के धातु चिपक जाने को लेकर सुनीता फडणवीस इसे कोरोना वैक्सीनेशन के प्रभाव से जोड़कर देख रही है। उनके साफ तौर पर कहना है कि बीते 1 अप्रैल को उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए कोवैक्सीन लगवाई थी, जिसके 28 दिन पूरा होने के बाद मई माह में उन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया था। सुनीता फडणवीस का ये कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद से ही उनके हाथों और उंगली में दर्द होने लगा था। इसका उपचार भी वह करवा रही है। शरीर पर इस तरह से स्टील धातु के चिपकने को लेकर उन्होंने इस मामले में चिकित्सीय जांच की वस्तु स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। हुआ है, मैं वैक्सीन 1 अप्रैल को लगाई, सेकेंड डोज लगाई मई को, और फिर ये पेपर में पढ़े हैं कि ऐसे इस टाइप का हो रहा है। तो मैं पूजा कर रही थी, पूजा करते करते वो कॉइन उठाई और हाथ में चिपकाने लगी। तो बेटी बोलती है, मम्मी अब तू चम्मच भी चिपका के देख। तो मैंने बोला हाँ देखती हूँ। तो चम्मच उन लोगों ने चिपका के देखे हैं, तो वो चम्मच भी चिपकने लगे। तो उन लोगों ने वीडियो ले लिया। तो वो मम्मी बोलती ज़ोर ज़ोर से हिला, तो भी ज़ोर ज़ोर से हिलाई, तो ऐसे कर, वो सब करी। तो उसकी वजह से मुझे आज डाउट हुआ कि वैक्सीन से हो रहा है या किसी अदरवाइज किसी से हुआ, ये मुझे पता नहीं। आपने डॉक्टर को बताया कि इस टाइप की समस्या हो रही है? नहीं, इस टाइप की समस्या मैं अब डॉक्टर को नहीं बताई अभी तक, अभी फर्स्ट है। ये इन्होंने बताया है, चौधरी जो आए थे, इस टाइप की समस्या है सर। तो कैसे, तो बोलते कि अभी इसका हम लोग जांच करवाएंगे और बड़े स्तर में वो होगी, जांच होगी। इनको ऐसे 15-20 दिन से प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं थी। लगातार ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था डॉक्टरों के माध्यम से, लेकिन वहाँ पे हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि वैक्सीन हुआ, ऐसे हुआ, कोई ऐसी बात नहीं आई। तो आज समाचार माध्यम से पता चला कि कुछ जगह ऐसी घटना घटी है। तो मैंने उसको गंभीरता से लेते हुए कि अगर शरीर में कोई स्टील का धातु अगर चिपक रहा है तो कहीं न कहीं से शरीर में मैग्नेटिक पावर बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का निर्मित हो रहा है, उसी से ही स्टील के सामान चिपकेंगे। तो मैंने तत्काल डॉक्टर CMO मिथिलेश चौधरी जी से संपर्क किया और मैंने बात किया, मेरे ऐसी बात है डॉक्टर साहब। तो बोले नहीं है सर, मैं बोले मेरे घर का मामला है ये। अच्छा, तो बोले ठीक है, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। तो घर पे डॉक्टर कुमरे जी आए और उन्होंने कहा कि ऐसा प्रदेश में पहला मामला है। तो हमारा कोई ये कहना है कि जनहित का मामला है और किसी को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आरोप भी लगा सकते, हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि इससे ऐसा हुआ है करके। लेकिन मैं 1-2 जगह और संपर्क किया, उनसे कराया, तो उनके यहाँ भी ये चीज़ें मेरे को पता चली। तो मैं थोड़ा और मामले को सीरियस समझते हुए कि हमारा कहना है कि अगर जनहित का मामला है, इसको जनता के हितों को देखते हुए नए सिरे से या अच्छे से इसको रिसर्च होना चाहिए, ताकि एक कहीं मतलब मानव जीवन में किसी तरह से नुकसान न हो। हाथों में सिक्के और चम्मच के चिपकने को लेकर उन्होंने वीडियो बनाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को भी वीडियो भेजा था, जिसके बाद जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BL कुमरे उनके निवास स्थान पहुंचे और उनसे चर्चा की। वहीं छत्तीसगढ़ का यह पहला मामला बताते हुए शोध किए जाने की बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BL कुमरे का कहना है कि जब देश में कोरोना वायरस नहीं था तो वैक्सीनेशन नहीं था,
तभी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों के शरीर पर अलग अलग प्रकार के धातु चिपकने की जानकारी मिलती रही है। उन्होंने सुनीता फडणवीस के हाथों में चिपक रहे स्टील के धातु को लेकर कहा है कि यह कोरोना वैक्सीन का असर नहीं है। वहीं उन्होंने इस मामले में चिकित्सीय जांच की भी बात कही है। कोई चिपकने का या कोई भी बर्तन, ये क्या मामला है? ऐसा क्या होता है क्या? ऐसा कोई मामला तो नहीं है, लेकिन ये रिसर्च का विषय है। इसको हमने एक हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है स्टेट में, और जो भी होगा इसकी जो भी गतिविधियां होगी क्या है इसमें, ये इसकी जानकारी हम बाद में देंगे। स्टेट से जो भी इंफॉर्मेशन हमें आती है, जो भी कार्रवाई है, जो भी, लेकिन ऐसा अभी तक हमारे स्टेट में कोई भी ऐसा केस नहीं देखा गया है जो इस समय मैग्नेटिक जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं शरीर में, ऐसा कोई केस हमारे पास आज तक कोई भी स्टेट में नहीं है। सर इससे कोई हानि हो नहीं तो? नहीं, ऐसे कोई हानि नहीं है। ये तो वेल SAMR की गाइडलाइन के हिसाब से रिसर्च वाला वैक्सीन है, और काफ़ी रिसर्च के बाद ही इसको वैक्सीन को हम लोग पूरे देश में लॉन्च होता है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, ये इसकी जानकारी अब स्टेट को दिया है। देखते हैं इसमें क्या हम लोग स्टेट क्या कार्रवाई करता है, मतलब क्या करता है। ये भी ऐसा नया केस है, इसमें ज़्यादा कुछ मेरे को बताने लायक कुछ है नहीं। वहीं पार्षद सुनीता फडणवीस के बाएं हाथ पर इस तरह की अनोखी चुंबकीय शक्ति का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं दाहिने हाथ पर भी इस तरह की धातु चिपक रही है। सोशल मीडिया में वैक्सीनेशन के बाद हाथों में धातु चिपकने का वीडियो वायरल होने के बाद उनके शुभचिंतक व अन्य लोग उनके घर तक भी पहुंच रहे हैं और स्टील के चम्मच चिपकाकर भी देख रहे हैं। टीकाकरण के बाद सुनीता फडणवीस के हाथों में इस तरह से स्टील के धातु चिपकने के पीछे का कारण क्या है, यह जांच का विषय है। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद टीकाकरण करवा चुके लोगों ने भी अपने हाथों में सिक्के और चम्मच चिपकाकर देखना शुरू कर दिया है। तो वहीं जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है, उनके मन में भय की स्थिति भी निर्मित हो रही है। आरजे न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से शशांक उपाध्याय की ब्यूरो रिपोर्ट।